नमस्कार, मैं अर्चना मेहता। आप देख रहे हैं एमजी मीडिया न्यूज। कर्नाटका में विधानसभा चुनाव से पहले बवाल मच गया। दरअसल ये बवाल तब बढ़ा जब कर्नाटका की बीजेपी सरकार ने ओबीसी के आरक्षण से मुस्लिम कोटे को खत्म करने की बात कही और उसमें लिंगायत और वोकालिंगा को जगह देने की मांग की गई। पर यह बवाल इतना बढ़ गया कि सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ा और बोम्मई सरकार के मुस्लिम कोटे को खत्म करने के फैसले पर ही प्रश्न चिन्ह सा लगा दिया। मुस्लिम कोटे को खत्म करने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह फैसला भ्रामक अनुमानों पर आधारित है। आपके फैसले लेने की प्रक्रिया का आधार पूरी तरह गलत और अस्थिर लग रहा है। इसके बाद कर्नाटका सरकार ने साफ कर दिया कि 24 मार्च को उसने जो आदेश जारी किया था उस पर अमल करने पर 18 अप्रैल तक रोक रहेगी। कर्नाटका सरकार ने कहा कि नए आदेश के तहत 18 अप्रैल तक सरकारी नौकरियां और शैक्षणिक संस्थाओं में नई भर्तियां नहीं होंगी। मुस्लिम कोटे को हटाकर लिंगायत और वोकालिंगा को कितना आरक्षण दिया गया, इस पूरे मामले को यहाँ समझिए। पहले जानिए कि क्या था 24 मार्च का आदेश। बीते महीने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में कई अहम मसलों पर चर्चा हुए। सबसे अहम मसला था मुस्लिमों को आरक्षण का। मीटिंग में 24 मार्च को एक सरकारी आदेश जारी हुआ। इसने ओबीसी आरक्षण में बदलाव कर दिया। सरकार ने ओबीसी आरक्षण से मुस्लिम कोटे को बाहर कर दिया। ओबीसी आरक्षण में मुस्लिमों का कोटा 4% था। उन्हें हटाकर वीरशैव लिंगायत और वोकालिंगा को शामिल किया गया। मुस्लिम कोटे का 4% आरक्षण वीरशैव लिंगायत और वोकालिंगा को 2-2% बांट दिया गया। ओबीसी आरक्षण का पूरा ढांचा बदल गया। कर्नाटका में 32% ओबीसी आरक्षण है। पहले इसी में 4% कोटा मुसलमानों का था। दरअसल ओबीसी आरक्षण पहले 5 कैटेगरी में बटा था। इनमें 1, 2A, 2B, 3A और 3B कैटेगरी थी। मुस्लिमों का 2B कैटेगरी की तरह 4% आरक्षण दिया जाता था। सरकार ने इसमें बदलाव करते हुए 4 कैटेगरी ही कर दी। इसमें 1, 2A, 2C और 2D में बांट दिया। 2B को खत्म ही कर दिया। 2C में 6% आरक्षण कर दिया और इसमें वोकालिंगा को भी शामिल कर दिया। 2D के तहत 7% आरक्षण में वीरशैव लिंगायतों के अलावा ईसाई, जैन और मराठाओं को भी जोड़ दिया गया। वोकालिंगा और लिंगायतों का कितना आरक्षण मिला? वोकालिंगा को कोटा पहले 4% था, तो वहीं लिंगायतों का कोटा 5% था। वहीं अब नए आदेश के बाद मुस्लिमों का 4% का कोटा 2-2% में वोकालिंगा और लिंगायतों का कोटा बढ़ा दिया गया। लिहाजा अब वोकालिंगा समुदाय का कोटा 4 से बढ़कर 6% हो गया और लिंगायतों का कोटा 5 से बढ़कर 7% हो गया। तो क्या मुस्लिम आरक्षण खत्म कर दिए गए हैं? तो अभी इस पर कुछ कह पाना मुश्किल है। पहले मुस्लिमों को ओबीसी में ही 4% का आरक्षण मिलता था, लेकिन अब इसकी वजह आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए तय 10% में से ही आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों किया सरकार ने? सरकार ने ये दलील दी है कि धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान नहीं है। सीएम बसवराज बोम्मई ने इसे साहसिक कदम बताते हुए जिक्र किया और इसे आंध्र प्रदेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के आरक्षण का अदालत में चुनौती दी गई और इसे रद्द कर दिया गया। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि चूंकि पात्रता मानदंड जैसे कि IOBC और EWS दोनों श्रेणियों पर लागू होते हैं, इसलिए मुसलमानों को 2B श्रेणियों से बाहर करने से कोई बदलाव नहीं आएगा। असल में बिना किसी बदलाव के वो 4% से 10% के पुल में आ जाएंगे। वहीं बात करें वोकालिंगा और लिंगायतों की, तो ये कर्नाटका के 2 समुदाय हैं। अनुमान की बात करें तो कर्नाटका में वोकालिंगा की आबादी 12 से 14% है, जबकि लिंगायतों की तादाद 16 से 17%। कुल मिलाकर कर्नाटका में तकरीबन 30% आबादी वोकालिंगा और लिंगायतों की है। लिंगायत उत्तर और मध्य तो वोकालिंगा दक्षिण कर्नाटका का बड़ा समुदाय है। हालांकि कोटा बढ़ाने के बावजूद वोकालिंगा और लिंगायत बहुत ज्यादा खुश नहीं है। वो इसलिए क्योंकि वोकालिंगा अपने 12% और लिंगायत समुदाय के पंचमशील उप समूह की ओर से 15% आरक्षण की मांग की गई थी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए एमजी मीडिया।